लड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 12 जून को राष्ट्रीय अधिकार संघ का महाआंदोलन है। इसको लेकर भावी प्रत्याशियों ने बैठक कर रणनीति बनाई, साथ ही सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे यहाँ इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो बताइए प्रियांशु जी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई मामला गरमाया हुआ है तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला गरमाया हुआ है। अभी कानूनी दांवपेच में ये मामला उलझा हुआ है, क्योंकि 12 जून को जो है आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें जो है राज्य निर्वाचन आयोग को अपना पक्ष रखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखना है। उसके बाद जो है 10 जुलाई को लखनऊ हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई है, जिसमें जो है लखनऊ हाईकोर्ट ने पिछली बार राज्य सरकार से ये पूछा था कि ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो 6 महीने में नहीं, हमें 10 जुलाई को दीजिए कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट। और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग से ये भी कहा था कि आप चुनाव की तिथियां कब घोषित करेंगे, इसकी जानकारी लेकर आइए। जिसके बाद कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदार हैं उनमें ये उम्मीद जगी थी कि अब जो है हाईकोर्ट जब सख्त हुआ है तो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो सकता है। इस बीच आपको बता दें कि सबसे बड़ी इसमें जो अड़चन थी ओबीसी आयोग के गठन की थी, तो ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया था सरकार के द्वारा जब हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी उससे पहले ही। और आपको बताएं कि इसके बाद जो है सरकार ने कहा था कि 6 महीने में ये रिपोर्ट जो है आयोग दे देगा, लेकिन कोर्ट ने इससे पहले उसके बाद जो सुनवाई की उसने साफ कह दिया कि 6 महीने नहीं, 1 महीने के अंदर रिपोर्ट दी जाए, अगली तारीख में आप रिपोर्ट लेकर आइए। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस मामले में जो है एक और अड़चन थी कि जो मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशन होना था मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार, उसकी तारीख 5 बार बढ़ने के बाद 10 जून को जो है अंतिम प्रकाशन भी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 घटनाक्रम हुए हैं इससे पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदार जो हैं वो कहीं ना कहीं उनमें अब ये आस है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के पहले हो सकते हैं, क्योंकि अब पंचायत चुनाव समय पर तो नहीं होंगे, हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जरूर हो सकते हैं अगर सरकार चाहे। इस बीच आपको बता दें कि जो भावी प्रत्याशी हैं उनकी संख्या अगर देखें उत्तर प्रदेश में तो लाखों लाख है, 4 से 5 लाख भावी प्रत्याशी हैं, और अगर प्रधानों की संख्या देखें तो 57,694 ही है। तो ऐसे में भावी प्रत्याशियों ने जो है एक राष्ट्रीय अधिकार मंच का जो है के नाम से संगठन बनाया और एक रूपरेखा बनाई कि सरकार जो है प्रधानों को जो प्रशासक बनाया है उसको लेकर आरोप लगाया कि ये जो संविधान की धारा 243 है उसके अनुसार ये गलत है, ये न्यायोचित नहीं है। प्रधानों का कार्यकाल 5 साल ही होता है, उन्हें प्रशासक बनाया जाना कहीं न कहीं सरकार ने अपनी मर्जी से उन्हें प्रशासक बनाया है, अपने निजी लाभ के लिए ऐसे आरोप जड़े हैं। और ये ऐलान किया कि 12 जून को जो है लखनऊ के इको गार्डन में एक बड़ा महा आंदोलन या महाधरना किया जाएगा, जिसमें सरकार से मांग की जाएगी कि उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं जो जिन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लाखों रुपए वो फूंक चुके हैं। अगर एक हिसाब लगाया जाए तो अरबों रुपया इसमें वो फूंक चुके हैं। अगर सारे प्रत्याशियों का मिला लें तो एक एक प्रत्याशी 4-4, 5-5 लाख रुपया जो है फूंक चुका है। तो ऐसे में उनकी जो 2-3 मांगे हैं वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें दरअसल जो मांगे थी वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल पहली मांग तो ये है उनकी कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हैं उनकी तारीखों का ऐलान किया जाए। अगर तारीखों का ऐलान नहीं किया जाता तो यह आंदोलन और भी तेज होगा, ऐसी उन्होंने मांग उठाई। दूसरी, जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है वो बिल्कुल गलत तरीके से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 6 महीने में प्रधान और क्या काम करा लेंगे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इस तरह के आरोप जड़े थे। तो कहीं न कहीं ये जो भावी प्रत्याशी हैं जिनकी संख्या लाखों में है वो कहीं न कहीं जो है
लामबंद हो चुके हैं और इस फैसले को जो है गलत बता रहे हैं। इसमें 3 जो मांगे हैं उसमें बता दूं, जिसमें मैंने बताया कि भावी प्रत्याशियों के अधिकारों की रक्षा हो, लोकतंत्र और पंचायत व्यवस्था बचाई जाए, पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं। तो सबसे बड़ी मांग इसमें जो शामिल है उसमें यह कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं। ये बड़ी मांग है राष्ट्रीय अधिकार मंच के पदाधिकारियों की। उन्होंने बड़ी संख्या में भावी प्रत्याशियों से 12 जून को लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचने की अपील की है और लोकतांत्रिक तरीके से वो जो है अपनी आवाज बुलंद करेंगे, सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और सरकार से उनकी एक ही मांग रहेगी कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव करवाए जाएं। और भावी प्रत्याशियों ने इससे पहले आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने कहा कि अगर आयोग का गठन है, ओबीसी आयोग का गठन 6 माह पहले सरकार करती थी तो पंचायत चुनाव समय पर हो जाते। सरकार की मंशा ही नहीं है चुनाव कराने की। सरकार ने अपने निजी लाभ के लिए अपनी मर्जी से जो है प्रधानों को प्रशासक बना दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि पंचायत चुनाव कब होंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने जो पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर भी उन पर जो है हमला बोला या एक तरह से सवालिया निशान लगाए। उन्होंने साफ कहा कि ओपी राजभर ने जो है सितंबर 2025 में एक बयान दिया था कि पंचायत चुनाव की तैयारियां जो है सरकार की ओर से पूरी हैं, मतपत्र छप गए हैं, जिलों में भेजे जा चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाए कि जिलों में कहां मतपत्र भेजे गए हैं। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कई बार ये बोला कि सरकार की जो है मंशा है कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाए, सरकार की तैयारी पूरी है और समय पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए कि अगर पंचायती राज मंत्री इस तरह के बयान ना देते तो वो लोग तैयारी क्यों शुरू करते और क्यों लाखों रुपया अपना फूंक देते। एक तरफ उन्होंने ये भी जो एक बयान दिया था ओपी राजभर ने कि सपा के लोग जो है वो नहीं चाहते थे पंचायत चुनाव कराना, उनके ही लोग कोर्ट में पहुंच गए। इस पर भी उन लोगों ने सवाल उठाए कि गलती सरकार की है और ठीकरा विपक्षी पार्टी पर फोड़ा जा रहा। तो इस तरह के सवालों को लेकर जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने बड़ी अपील की है जो भावी प्रत्याशियों से कि अधिक से अधिक संख्या में 12 जून को लखनऊ के इको गार्डन पहुंचे, वहां पर महा आंदोलन और महाधरने में शामिल हों और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करें, सरकार के कानों तक पहुंचाए। और उनकी केवल एक ही मांग है कि पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराएं। उन्होंने ये साफ कहा कि अगर पंचायत चुनाव बढ़ाए जा सकते हैं तो विधानसभा चुनाव भी 1 साल आगे बढ़ा दिए जाएं, लोकसभा चुनाव भी 1 साल आगे बढ़ा दिया जाए। तो उन्होंने साफ साफ सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार की ही मंशा नहीं है कि पंचायत चुनाव जल्दी हो, वो विधानसभा चुनाव के चक्कर में पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है। तो हम आपको सुना देते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावी प्रत्याशी हैं उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी मीडिया के सामने और क्या कुछ जो है अपील की है भावी प्रत्याशियों से। राज की ओर से 6 माह पहले ओम प्रकाश राजभर जी के भी बयान आए थे कि रिपोर्ट भेज दी गई है, जैसे कैबिनेट में पास होगा ओबीसी आयोग का गठन हो जाएगा, लेकिन कोई आयोग का गठन नहीं हुआ। 4 फरवरी को मोतीलाल जी की पेटिशन पे सुनवाई हुई जिसमें सरकार वादा करके आई थी कि 15 दिन में ओबीसी आयोग का गठन कर लेगी, लेकिन ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया गया। फिर अवमानना याचिका लखनऊ बेंच में डलवाई गई थी मोतीलाल जी द्वारा, उसकी सुनवाई हुई थी, उसमें समय दिया था 19 मई तक का, तो सरकार ने 18 मई को ओबीसी आयोग का गठन कर लिया। अब ये बताइए जब सरकार को पता है चुनाव होगा, पिछले 1 साल से तैयारियां कर रहा है राज्य निर्वाचन आयोग, तो इस आयोग का गठन 6 माह पहले नहीं हो सकता था। और ये अभी ऐसे भी नहीं किया गया है, आयोग का गठन की अपनी मर्जी से किया गया हो, सरकार के खिलाफ याचिकाएं डली है, कोर्ट से फैसला है, तब आयोग का गठन हुआ है। बार बार बोलते हैं ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव जो है अखिलेश यादव जी ने फंसवा दिया है। भाई उन्होंने कैसे फंसवा दिया? सरकार आपकी है, कोर्ट आपसे पूछ रहा है कि चुनाव का कार्यक्रम दो। अब 10 जुलाई को इनसे रिपोर्ट मांगी है, मान लीजिए चलो ये बोल रहे हैं अखिलेश जी ने चुनाव फंसवा दिया, अगर इनमें दम है तो 10 जुलाई को देना अपनी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, हम माने। जब सरकार आपकी है वो तो विपक्ष में उनका क्या लेना देना, सरकार तो आपकी है ना, जनता तो जवाब आपसे मांगेगी। तो इसलिए हमसे हमारा निवेदन है ओबीसी आयोग का गठन 18 मई को हुआ था, 10 जुलाई तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सबमिट की जाए और तत्काल रूप से चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए। यही हमारी मांग है राज्य निर्वाचन आयोग से और सरकार से हमारी मांग है ओबीसी आयोग की। उत्तर प्रदेश में इस समय सिर्फ एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है गांव गांव व गली गली में कि पंचायत चुनाव कब होंगे, जबकि पंचायत चुनाव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और संविधान में भी आर्टिकल 243E में साफ शब्दों में लिखा है कि पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकता, जबकि पंचायत का कार्यकाल पिछली 26 मई को समाप्त हो चुका है। लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए अभी तक पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित नहीं की गई और साथ ही वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया। मैं आप सभी से कह देना चाहता हूं
कि आने वाली 12 तारीख को लखनऊ इको गार्डन में आंदोलन होने जा रहा है, लोकतांत्रिक आंदोलन। व इस आंदोलन में प्रदेश भर के हर एक जिले से सभी भावी प्रत्याशी व लोग आ रहे हैं। और मैं इसी के साथ कहना चाहूंगा, हर जिले में जो भी साथी इस वीडियो को देखते हैं, जो भी भावी प्रत्याशी हैं, सभी की मेहनत है। लोग 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हैं कि चुनाव अप्रैल मई में होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। महीना आ गया जून का, कोई गारंटी नहीं कि चुनाव 26 में होगा। और एक बात और बताइए आप, जब विधानसभा का चुनाव यही मशीनरी कराएगी, यही टीचर्स कराएंगे, तो पंचायत चुनाव ये टीचर्स क्यों नहीं करा सकते? ऐसा किस संविधान में है कि चुनाव आप 1-1 साल तक टाल देंगे? आप अगर हमारा चुनाव टाल रहे हो गांव वालों का 1 साल, तो आप भी अपना 28 में कराओ, लोकसभा का 30 में कराओ। क्या ऐसा संभव है? तो मेरा इसी के साथ आप सभी प्रदेशवासियों व भावी प्रत्याशियों से निवेदन है, 12 तारीख को ज्यादा से ज्यादा अपने जिले से आंदोलन में पहुंचे। 12 तारीख को इको गार्डन। जैसा कि आपको याद है कि सोशल मीडिया पर और प्लेटफॉर्म पर हर गांव में, शहर में एक ही मुद्दा चल रहा है, पंचायती चुनाव। पंचायत चुनाव का लेट होना, इसका कोई कारण नज़र नहीं आ रहा। ना तो कोई प्राकृतिक आपदा नज़र आ रही है, ना कोई देश में ऐसा कानून लागू हुआ है या कोई युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से एक चुनाव को लेट किया जा रहा है। मान लीजिए अगर ये पंचायत चुनाव लेट कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ आर्टिकल है जिसके आधार पर लेट कर सकते हैं? 6 महीने तो हैं, उसके लिए तो ये होता है कि 6 महीने बढ़ा सकते हैं। उसके लिए प्राकृतिक आपदा का होना जरूरी है, या कोई ऐसा देश में कार्य हो रहा हो जिसकी वजह से कुछ सरकार विलंब कर सके। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूँगा, पत्रकार बंधु लोकतंत्र को बचाने के लिए एक मजबूत स्तंभ माना जाता है। जो हम ये आवाज़ उठा रहे हैं, ग्रामीणों की आवाज़, प्रत्याशियों की आवाज़, इसमें आप हमारी अहम भूमिका निभाएं। और साथ में प्रदेश में हो रहे जितने भी ये गलत कानून, जैसे मान लीजिए 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया प्रधानों को, हम इसके विपक्ष में नहीं हैं, हम पक्ष करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत तो है कि जो प्रधान 5 साल में कार्य नहीं कर पाया, क्या वो 6 महीने में कर पाएगा? जिस तरीके से इन्होंने, ये सरकार ने अपनी मर्जी से प्रशासक बनाए हैं, केंद्र सरकार के राज्य सरकार बना सकती है 6 महीने फालतू? क्या दे सकती है विधानसभा को 6 महीने फालतू? है कोई सा संविधान में ऐसा आर्टिकल? क्यों गांव की सरकार सबसे छोटी लगती है ना इनको? क्या गांव में भी वोट मांगने नहीं आएंगे? जो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने आज से सितंबर के महीने में ये बोला था, सितंबर 2025 में, कि मतपत्र छप रहे हैं और प्रत्येक जिले में पहुंच रहे हैं। अगर वो नहीं बोलते तो प्रत्याशी क्यों तैयारी करते अपनी? और जब वो छप के जिले में पहुंच गए तो वो जिले में कहाँ पहुंचे हैं? आज तक दिखाई क्यों नहीं दिए? कम से कम कहीं दिखाई तो देते। इन्होंने कहा कि समय से चुनाव कराया जाएगा, वो समय निकलता 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 आज जून आ गया और 26 मई का इसका कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। वो समय हम उनसे पूछना चाहेंगे, ये आंदोलन जो कर रहे हैं, हम उनसे ये ज्ञापन के माध्यम से और सामने भी उन्हें बुलाकर पूछना चाहेंगे कि वो समय कौन सा आएगा जब पंचायत चुनाव होगा। क्या गांव का कोई विकास होना आपको अच्छा नहीं लगता? अगर गांव का विकास होना अच्छा नहीं लगता तो फिर गांव में वोट मांगने मत आओ। विधानसभा में गांव की ओर क्यों बढ़ते हैं सभी लोग? क्या गांव से लगाव है कि नहीं है? अगर गांव से लगाव है तो फिर 5 साल में जो चुनाव होता है उसे क्यों नहीं होने दे रहे? गांव की जनता को गांव की सरकार चुनने का अधिकार क्यों नहीं लेने दे रहे? ये लोकतांत्रिक संविधान को छेड़छाड़ की जो ये कार्य किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है, जिसके लिए हम सब एक राष्ट्रीय अधिकार संघ, हमारा संगठन बना है पूरे प्रदेश का, जो प्रधान प्रत्याशी हैं, बीडीसी प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, उन सभी का एक संगठन बना है। और अनेक संगठन भी हैं, पंचायत सेवा मंच है, स्वास्थ्य है, और अनेकों संगठन हैं जो इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। ये सभी संगठन 12 जून इको गार्डन में पहुंच रहे हैं अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्यनाथ योगी जी से और पंचायती राज विभाग मंत्री जो है ओम प्रकाश राजभर जी से हम अपना ज्ञापन देंगे। साथ में हमारी मांगे रहेंगी कि आप जल्द से जल्द ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दर्ज हो और जो पंचायत चुनाव का शेड्यूल है वो उसकी तिथि है वो जारी की जाए। जैसा कि पंचायत चुनाव है, इंडिया की, भारत की जो 70% आबादी है वो गांव में रहती है।
यदि लोकतांत्रिक ढांचा वहीं कमजोर होगा तो हम आगे क्या कल्पना कर सकते हैं। जिस तरीके से चुनाव की तैयारी कुछ प्रधान प्रत्याशियों ने कोशिश करी थी और प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, उसके लिए मेहनत करनी शुरू कर दी थी, यदि अब 6 महीने का एक्सटेंशन ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से दे दिया गया है, पंचायती राज मंत्री जी की तरफ से दे दिया गया है, तो क्या दुश्मनी नहीं बढ़ेगी? क्या उन्हें नहीं पता चल गया कि कौन कौन से केस उनके सामने आएंगे प्रधानों के सामने? क्या वो दुश्मनी नहीं निकालेंगे? ये गांव में रहने का जो ताना बाना था, जो एकता थी, जो मोहब्बत थी, उसको भी ये ठेस बचाएगा। इससे दुश्मनी बढ़ेगी। ये इसलिए हम राष्ट्रीय अधिकार संघ के बैनर तले हम लोग 12 जून को एक धरना करने जा रहे हैं। इसमें पत्रकार बंधुओं से और हर उस शख्स से, हर उस इंसान से, हर उस नागरिक से निवेदन करते हैं उसमें हमारा साथ दे, चाहे वो गांव में रहता हो या न रहता हो। हर उस इंसान से निवेदन करते हैं जो लोकतंत्र बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए, देश बचाने के लिए कार्य करना चाहता है। तो ये भावी प्रत्याशी थे उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं। उनका ये साफ कहना है कि 12 जून को लखनऊ के इको गार्डन में वे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। उन्होंने सरकार पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया है ये नियम विरुद्ध है, इसको वापस लेना चाहिए। और सबसे बड़ी उनकी मांग ये है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है जल्द से जल्द कराए जाए। तो अब देखना होगा कि 12 जून को जो है इस बड़ी अपील के बाद उत्तर प्रदेश से कितने भावी प्रत्याशी वहां पर पहुंचते हैं और किस तरीके से वो अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखनी होगी कि सरकार क्या इनकी मांगों पर अमल करती है या नहीं, ये देखने वाला होगा प्रशासन। जी तो बिल्कुल, फिलहाल अब देखना होगा कि 12 जून को होने वाले इस महाआंदोलन का सरकार पर क्या असर पड़ेगा और क्या प्रत्याशियों की मांग पूरी की जाएगी या नहीं। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु जी। चुनावी समर में इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।